जैसे Mg और O2 को मिलाएंगे तो MgO बनेगा, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके हमने प्रोडक्ट मिल गया। तो जैसे Mg का मास कितना होता है, 12 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 टू ज़ा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब देखो 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 24, और फिर 16 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और 48 प्लस 32 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। तो 80 80 में लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि H2O क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, इसका रेशो कितना होता है, 2:16, 2:16 का रेशो करेंगे तो कितना आएगा, 1:8। तो 1:8 क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स रेशो होता है, इसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई रेशो का फिक्स रेशो, तो उसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, तो वाटर का जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब वाटर का रेशो कितना होता है, 1:8, तो वो फिक्स ही रहता है, चेंजेस उसमें आएंगे नहीं, तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, लिख लेना। When two elements form more than one compound, the masses of the element in the compound for a fixed mass of another element are in the ratio of small whole number. जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, NO। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो O मिलेगा, तो NOO। जैसे आप इसको और डीपली समझ सकते हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाओगे तो CO2 मिलेगा, और अब देखो ये CO2 हो गया ना, C प्लस O2 मिलेगा तो CO2 बनेगा। तो ये दो अलग कंपाउंड हो गए, मोर देन वन कंपाउंड, दो कंपाउंड मिल गए ना, C प्लस O तो बनेगा CO2, C प्लस O2 तो CO2। ये दो एलिमेंट को दो एलिमेंट है ना, तो उसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, तो एक से ज़्यादा हुआ ना, ये एक है ये दूसरा है, तो ये दो है ना, उसी को ही कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of the element in the product for a fixed mass of the element in the ratio of the small whole number। ठीक है, ये दो एलिमेंट मिला दोगे तो बनेगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो CO2 बन गया। अब देखो C क्या हो गया, अगर हम कार्बन को फिक्स रेशो करेंगे, अगर हम कार्बन को कांस्टेंट रख देंगे तो इसका रेशो कितना आएगा, कार्बन का मास कितना होता है, कमेंट में बताना। कार्बन का मास होता है 16, और ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है आप कमेंट में बताना, और उस मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आएगा। 16 और 32 का हम रेशो करेंगे तो आएगा 1:2। 1:2 क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, फिक्स मास हो गया।
उसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर हम कार्बन को, आप इसको डीपली ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम कार्बन को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट मतलब फिक्स रेशो रखेंगे, तो कार्बन का मास होता है 16 और ऑक्सीजन का मास को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 16 इंटू 32 करेंगे तो इसका रेशो होगा 1:2। और मैंने कहा था कि मास होगा फिक्स्ड होगा, तो मास हो गया 1:2, तो मास फिक्स रहता है एलिमेंट का। और मल्टीप्लायर प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो मोर देन बनेगा। तो कंपाउंड तो हमें मोर देन बना है, 1 और 2, दो कंपाउंड बने हैं, 1 और 2, और जो उसका जो मास बनेगा वो फिक्स रहेगा, तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब दोनों में अंतर क्या होता है ये अगली क्लास में बताऊंगी।